वहीं अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ये चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद कर लिए हैं। वहीं 4 दिन पहले दिल्ली से एक आईपीएस अफसर अयोध्या पहुंचे, जो श्रीराम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की। वहीं इसकी जांच के लिए शासन ने एक विशेष जांच समिति का गठन कर दिया है, जिसे 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आपको बता दें कि पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इन कर्मचारियों में शामिल अनुकल्प मिश्रा, लवकेश और राजेश पाठक, रामशंकर केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह श्रीवास्तव और मौर्य पिछले 5 साल में करोड़पति हो गए। इनकी लाइफस्टाइल बदलती हुई देख के बाकी के कर्मचारी केवल वेतन पर ही गुजारा कर रहे थे। ये लोग उनके निशाने पर आ गए और जब मंदिर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रामकोट मोहल्ले के कर्मचारियों ने इस चोरी की चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। ये अयोध्या की गलियों से होते हुए अखिलेश यादव तक ये जो पूरा मामला है ये पहुंचा और अब ये देश भर में सुर्खियां बन चुका है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने एक आईपीएस अधिकारी को 4 दिन पहले अयोध्या भेजा था। एक स्पेशल विमान से उन्हें यहां पर लाया गया। चर्चा है कि इन अधिकारी की देखरेख में जांच चल रही है। ये केंद्र सरकार को सीधे रिपोर्ट पेश करेंगे। तो इस पूरे मामले पर यह मामला शुरू हुआ कि किस तरह से वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे, जो नोट गिनते थे, चढ़ावे के जो रकम है वो गिनते थे, उन्हीं में से कुछ कर्मचारी करोड़पति बन गए 5 साल में देखते देखते। और इसके बाद अन्य कर्मचारी जो कि अपने वेतन पर ही गुजारा कर रहे थे, इसकी शिकायत उन्होंने मंदिर प्रशासन से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश यादव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजेश, देखिए, पूरे मामले की जो शुरुआत है वो मंदिर से हुई, वहीं पर ही फिर शिकायतों का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब क्योंकि जांच जो है वो शुरू हो चुकी है, तो ये तो स्पष्ट ऐसा माना जा सकता है ना कि कुछ गड़बड़ी तो है ही। देखिए नेहा, अगर बात किया जाए अयोध्या के राम मंदिर की, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष के अखिलेश यादव ने इस सवाल को उठाया था, उन्होंने बयान दिया था कि मंदिर में श्री राम मंदिर में इस तरीके से वहां पे चोरी की गई है, तो जाहिर सी बात है कि जो अगर देखा जाए तो बीजेपी है, कहीं न कहीं देखा जाए तो बीजेपी इसको नेगलेक्ट करती हुई नजर आ रही थी। और बीजेपी के तमाम, अगर देखा जाए, तमाम नेताओं ने इसका खंडन किया था कि किसी भी तरीके की चोरी नहीं की हुई है वहां पे। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस पे सवाल उठाते रहे और आखिर में सच्चाई सामने आई कि 200 करोड़, लगभग 200 करोड़ का चंदे की वहां पे चोरी हुई है। जो दान पत्र में जो चंदा डाला जाता है, दान पत्र में जो दान डाला जाता है, जो राम भक्त आते हैं, राम भक्त के द्वारा, उस दान की चोरी हुई है। लगभग 200 करोड़ की चोरी ये बताई जा रही है नेहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो दान की चोरी हुई है, वहां पे जो मंदिर के जो वहां पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, वही 50 कर्मचारी उसके संदेह के घेरे में हैं मंदिर के। और उन्हीं 50 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों से जब जो वहां पे पुलिस और उसके साथ ही साथ जो जांच एजेंसी है जब पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि आखिर जो वहां पे जो 5 कर्मचारी हैं उनसे लगभग 2 करोड़ रुपए नकदी और साथ ही साथ उनके पास से कार बरामद की गई, 3 आईफोन बरामद किए गए। तो यही सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर मंदिर में जो चोरी हुई है, तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा करती है कि जो वहां पे कर्मचारी हैं उन्हीं के द्वारा की गई है। उसके बाद आपको बता दें कि इसके अभी 4 दिन पहले एक आईपीएस की नियुक्ति की गई है, जो आईपीएस इस जांच की जो अयोध्या में राम मंदिर की जो मामला है इसकी जांच कर रहा है। वो वहां से दिल्ली से आते हैं अयोध्या में सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे जानकारी करते हैं कि और सबसे बड़ी एक चीज और आपको बता दूं नेहा कि जो 5 लोगों के ऊपर निशाने साध रहे हैं, जो 5 लोगों को टारगेट किया गया, पुलिस ने जो टारगेट किया है, उनके पास अकूत संपत्ति सामने आई है। क्योंकि इस 5 साल में उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई, और इसकी जानकारी उन्हीं के एक सहयोगी ने दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई सहयोगी
मामले की जो भेद है, उनके मामलों का जो भेद खोलता है, उसी से जानकारी होती है कि आखिरी जो इनका शान शौकत है, जो इनकी चीजें हैं, वो इतनी हाई फाई 5 साल में कैसे हो गई। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, रमाशंकर, के.डी. तिवारी, मनीष यादव और राजेश, जिन पांच कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं, यहीं से सवाल उठता है कि अगर इनके पास से कैश भी बरामद किया गया है, आईफोन बरामद किया गया है, तो इसके बाद क्या इनकी गिरफ्तारी को लेकर भी बात आगे बढ़ सकती है? इस पूरे मामले पर किस तरह से और कौन कौन से नाम निकलकर सामने आते हैं? और दूसरा सवाल कि 5 सालों में इनके पास बड़ी संपत्ति हो गई, मंदिर प्रशासन को भी इसकी भनक रही होगी, तो ये भी स्पष्ट है कि मंदिर के अंदर से ही बड़े स्तर के लोग हैं, वहीं से गड़बड़ी है, ऐसा भी मान सकते हैं ना? बिल्कुल नेहा, देखिए जिस तरीके से अगर मामला सामने आया, जो 5 लोगों का नाम आया है जिनको टारगेट पे पुलिस ने किया है, जांच एजेंसियों ने टारगेट पे लिया है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे पूछताछ करने के बाद ये मामला सामने आया है। और इतनी अकूत संपत्ति 5 साल में अगर उन्होंने अर्जित की है तो आखिर कहां से की, क्योंकि उनके साथ में जो और कर्मचारी हैं काम करने वाले, वो सिर्फ वहां के वेतन पर काम कर रहे हैं और उनके पास इतनी संपत्ति नहीं आई, तो इन लोगों के पास आखिर 5 साल में इतनी ज्यादा संपत्ति कहां से आ गई। तो जाहिर सी बात है कि न्याय सवाल खड़ा करता है, सवाल पैदा होता है यहाँ पे। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने तमाम देखा जाए तो उन्होंने बयान भी दिया और निशाने पर भी लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो एसआईटी का जो गठन होता है, दिल्ली से जो एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी आते हैं, उन्होंने बिल्कुल राजेश, अब नजर है एसआईटी की रिपोर्ट पर, जो प्रारंभिक रिपोर्ट 7 दिनों में आनी है। देखना होगा कि उसमें पहले जो तथ्य हैं वो क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।